कार्टून एक्स। कार्टून एक्स। ये कहानी है दोस्तों की मदद। जीवनपुर नाम के गांव में झील नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिताजी की कई साल पहले मौत हो चुकी थी, इसीलिए उसकी माँ ने बहुत मेहनत करके उसे बड़ा किया था। अब वो बड़ा हो चुका था, इसीलिए वो खुद पास के जंगल से लकड़ियाँ और फूल लाता और उसे बाजार में बेचता था। झील ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं जंगल से लकड़ी लेने जा रहा हूँ। उसकी माँ बोली, ठीक है बेटा, संभल के जाना। झील जंगल में लकड़ियाँ काट ही रहा था कि उसने देखा कि एक हाथी दर्द से चिल्ला रहा था। उसके पैर में बड़ा सा कांटा घुस गया था। झील उसके पास जाता है और बोलता है, रुको मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अब ठीक है ना तुम्हारा पैर? अब दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं शुक्रिया दोस्त। और तब से हाथी और झील दोनों दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिन बाद झील जंगल में फूल इकट्ठा कर रहा था। तभी वो देखता है कि एक बंदर डाली से अटक गया है और वहां से छूटने की कोशिश कर रहा है। अरे तुम तो बुरी तरह इसमें फंस गए हो, रुको मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। झील बंदर को डाली से निकाल लेता है और तब से बंदर, हाथी और झील बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक बार हाथी, बंदर और झील बैठे हुए थे। तभी एक तोता जमीन पर आकर गिर पड़ता है और फड़फड़ाने लगता है। बंदर उसे हाथ में लेता है और बोलता है, अरे इसके तो पर कट गए हैं। हाँ इसे तो चोट लगी है, रुको मैं कहीं से जड़ी बूटी ढूंढ कर लाता हूँ। झील उसके ऊपर जड़ी बूटी लगाता है और वो तोता 2 दिन में ठीक हो जाता है और वो भी हाथी और बंदर की तरह झील का दोस्त बन जाता है। तीनों झील के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तीनों अक्सर साथ में मस्ती करते और जंगल में झील के साथ जाया करते थे। पर कुछ दिनों से झील जंगल में नहीं आया, इसीलिए वो तीनों झील के घर आए। क्या हुआ झील, तुम कुछ दिनों से हमसे मिलने नहीं आए? माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनके इलाज के लिए बहुत से रुपयों की जरूरत है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अरे झील उदास मत हो, तुम सबकी मदद करते हो, भगवान भी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। आए, आए, मेरे पास एक अच्छी तरकीब है। क्या तरकीब है, हमें भी तो बताओ। तोता, बंदर, हाथी और झील के कान में कुछ कहता है। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार तरकीब है, चलो चलते हैं। सारे गांव वाले एक जगह इकट्ठा हुए थे। झील ने एक पर्दा लगाया हुआ था और फिर झील बोलता है, भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी हाथी की बीवी बंदरिया को देखा है, जिनके घर में एक झगड़ा कराने वाला तोता रहता है? नहीं देखा तो यहाँ देखिए, आइए आइए। पर्दे से हाथी पति बन के बाहर निकलता है, बंदर एक पत्नी बन के बाहर निकलता है और तोता राम सर पे टोपी पहने हुए था और वो नाटक शुरू करते हैं। अरे सुनती हो भाग्यवान, जरा चाय तो दे दो। अजी अभी लाई, ये लीजिए चाय। हाथी चाय पीकर बोलता है, अरे इसमें क्या डाला है? क्यों जी, अच्छी नहीं है क्या? आज तो केले की चाय बनाई है। अरे तुम कब सुधरोगी? कभी केले की, कभी आम की, कभी आलू की चाय, तंग आ गया मैं तो। तोता झगड़ा करवाने के लिए जानबूझकर बीच में बोल पड़ता है। आए आए, अरे भाभी जी, कल तो इन्होंने पास वाली शेरनी भाभी की खरगोश वाली चाय भी पी ली थी और बहुत तारीफ भी की थी, और आपको इतना कुछ सुना रहे? क्या जमाना आ गया है भाई। अब बंदर और हाथी दोनों आपस में बहुत जोर से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। हाथी चिल्लाते हुए बोलता है, सत्यानाश हो जाए तेरा तोता राम। इनका ये नाटक देखकर सारे गांव वाले हंसने लगते हैं और बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह झील के पास काफी पैसा इकट्ठा हो जाता है और वो अपनी माँ का इलाज अच्छे से करवाता है। शुक्रिया दोस्तों,
आज तुम्हारी वजह से माँ बिल्कुल ठीक हो गई। यही तो दोस्ती है, दोस्त ही एक दूसरे के काम आते हैं। तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त हो। तीनों खुश होकर झील के गले लग जाते हैं। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।